बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे ये आपका फूड न्यूट्रिशन में हाइजीन का क्वेश्चन पेपर है। ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर मुझे ऋतिक ने भेजा हुआ है। इसका मैं आज आंसर की यानी इसका सोल्यूशन कराने का आज मैं प्रयास करूंगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आपके बीए बीएससी बीकॉम बीपीआई ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कराया गया है। इसलिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट अपना बुकलेट उठा लीजिए और इसमें कि जितने भी आप मैं इसका सोल्यूशन या फिर आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ आप सही अपने टिक लगा लीजिए। आपने कितने अपने एग्जाम में सही प्रश्नों को उत्तर आपने करके आए हुए हैं, फिर अपने कितने प्रश्नों को आप सही गोला करके आए हुए हैं अपने एग्जाम में, सभी आज मिला लीजिए। इसका मैं पूरा का पूरा आंसर की लेके आ चुका हूं। ये क्वेश्चन पेपर उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा जिन विद्यार्थियों का आने वाले समय में एग्जाम है, तो क्वेश्चन पेपर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए सभी विद्यार्थी वे भी देखेंगे जिसका पेपर आने वाले दिनों में है या फिर कल ही उसका पेपर पड़ रहा है यूनिवर्सिटी का, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर इसी वर्ष 2023-24 के एग्जाम में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। जैसे हम पेपर की बात करें तो पूरा पेपर इसमें जो है 75 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का था। आपका जो करने को समय मिला हुआ था 1.5 घंटे करने को समय मिला हुआ था। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर में पूरे 75 आपके क्वेश्चन हैं, सबसे एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये जो आपको पेपर था एमसीक्यू था पूरा का पूरा, आपको एमआर सीट पे गोला भरने को मिला रहा होगा। आप यहाँ से मैं जितने भी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं अपने बुकलेट को उठा लीजिए। जितने भी मैं इसमें आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ आप मिलान कर लीजिए कि आप अपने एग्जाम में कितने यानी नंबर या फिर कितने प्रश्नों को उत्तर आपने सही गोला करके आए हुए हैं। देखिए यहाँ से हम पहले प्रश्न की बात करें तो वसा के लिए उपयोगी क्या होता है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वसा के लिए बहुत उपयोगी है या फिर बहुत जरूरी है। वसा के लिए जरूरी है जल, इसमें का तीसरे वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का राइट हो जाएगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया होगा कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट की जो प्राप्ति के साधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया। पहले वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का राइट रहेगा। फिर 3 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि वृद्धि ऊर्जा मरम्मत एवं रखरखाव के लिए शरीर द्वारा आवश्यक पदार्थ को क्या कहा जाता है। आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। पहला विकल्प राइट हो जाएगा पोषक तत्व, ठीक है। पहले वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न का 4 नंबर दिया हुआ कि आहार नियोजन के क्या लाभ है। आहार नियोजन के जो लाभ हैं, समय का सदुपयोग भी इसका लाभ है, धन का सदुपयोग भी है, कार्य का सरलीकरण भी इसका उपयोग है। इसलिए इसमें का चौथा विकल्प आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला, ठीक है। यह सभी इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा। देखिए मैंने जितने भी पेपर सॉल्व कराए थे मेरे द्वारा बहुत सारे पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरे द्वारा ही बताया आया हुआ क्वेश्चन पेपर। एक हिसाब से देखा जाए जितने भी मेरे द्वारा बताए बच्चे गए होंगे पेपर देने तो उनका अच्छा पेपर गया होगा। इसके हम 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि निम्न में से वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्त का सर्वोत्तम साधन क्या है। जो वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्त का सर्वोत्तम साधन क्या है। सोयाबीन इसमें का प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसमें सोयाबीन पे लगा दीजिएगा, इसमें का राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन से। देखिए उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं आपके फूड न्यूट्रिशन में हाइजीन का मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट बना चुका हूँ। आप उसमें जाकर सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं। उसमें मैं जितने भी पेपर आपके इस बार होते हैं करंट के मैं सभी का आंसर की प्रोवाइड कर चुका हूँ ऑलरेडी, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल आपके साबित होंगे। और यही क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे जिन यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम नहीं हुआ है। इसलिए सभी विद्यार्थी जिन स्टूडेंट का भी एग्जाम नहीं हुआ है तो उनको भी जाकर एक बार जरूर वॉच कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल आपके साबित होंगे। यदि इसके हम 6 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो विटामिन में पाया जाने वाला यानी विटामिन में क्या पाया जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया है। विटामिन में क्या पाया जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया है। नाइट्रोजन पाए जाने के कारण, ठीक है। बी वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग जो होता है, यदि स्कर्वी रोग की हम बात करें तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। सी वाले पे लगा दीजिएगा, इसमें का राइट रहेगा। तीसरा इसमें का विकल्प सही है। ये क्वेश्चन पेपर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है। आप भी अपना क्वेश्चन पेपर एग्जाम के बाद भेज सकते हैं, मैं उसका भी सोल्यूशन या फिर उसका भी आंसर की यानी प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो उसका मैं सोल्यूशन करवाने का प्रयास करूंगा। आप टेलीग्राम का लिंक मैं मेरे चैनल में भी आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पर PDF वगैरह भी प्रोवाइड करता हूँ। वहाँ पर इस पेपर का PDF भी वहाँ से आप आसानी से ले सकते हो। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि विटामिन के की खोज कब की गई है। यदि हम विटामिन के की खोज की बात करें तो विटामिन के की जो खोज हुई है 1912 ईस्वी में हुई, ठीक है। इसमें का जो चौथा नंबर विकल्प है राइट रहेगा।
फिर 9 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि भ्रूण में यानी भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है, इसका कौन सा कारण, कौन सी विटामिन का कारण है। तो विटामिन ई का जो इसी के कारण होता है, ठीक है, विटामिन ई के कारण होता है। इसमें का तीसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ विटामिन शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया। यानी विटामिन शब्द जो है किस वैज्ञानिक द्वारा सबसे पहले जो है प्रस्तावित किया गया। तो जो फंक जी हैं इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। पहले वाले पे लगा दीजिएगा, इसका बहुत एकदम राइट रहेगा विकल्प। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन सबका बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी आपका प्रश्न है। विटामिन ए के अभाव में बच्चों में निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है। अभी ऐसा भी कह सकते हो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रतौंधी होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा आया हुआ था इस बार। अगला प्रश्न का 12 नंबर दिया हुआ कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है। यदि हम बेरी बेरी रोग की हम बात करें तो ये जो रोग होता है बेरी बेरी, ये होता है विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 की यानी B1 की कमी से होता है। और विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन, ठीक है, इसको कहते हैं थायमीन, इसलिए पहले वाले पे लगा दीजिएगा, इसका राइट रहेगा एकदम विकल्प। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ संक्रमण रोग होते हैं। संक्रमण रोग किससे होते हैं। वायु के द्वारा भी होते हैं, जल के द्वारा भी होते हैं, संपर्क में आने से भी होते हैं, इसलिए चौथे वाले पे लगा दीजिएगा, इनमें से सभी प्रकार से फैलने वाला रोग है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ 6 रोग किस जीवाणु से होता है। यदि हम 6 रोग की बात करें तो 6 रोग जो है किस जीवाणु से होता है, बैसिलस से होता है, ठीक है, बैसिलस से होता है। दूसरे पे लगा दीजिएगा, इसमें का राइट रहेगा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ हैजा नामक रोग फैलता है। हैजा नामक जो रोग आपका फैलता है ये किसके द्वारा फैलता है, यह दूषित जल एवं आहार से फैलता है, ठीक है। तीसरा इसमें का विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन आपका एड्स का लक्षण है। एड्स का क्या लक्षण है। एड्स का लक्षण इसमें सभी जैसे कि भार की कमी भी है, इसका कहीं ना कहीं लक्षण ही है। लंबी अवधि तक हल्का यानी फीवर रहना, अतिसार की शिकायत, सभी इसके लक्षण ही हैं यानी एड्स के। इसमें का चौथा विकल्प आपका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है, इसके एड्स के सभी लक्षण ही हैं। फिर 17 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि डिप्थीरिया जो रोग है इसके क्या लक्षण है। डिप्थीरिया रोग के जो लक्षण हैं ये है गले में परेशानी हो जाती है, ठीक है, इसमें का तीसरे वाले पे लगाइएगा, राइट रहेगा। गले में परेशानी होती है डिप्थीरिया रोग से, ठीक है, इसका प्रमुख लक्षण है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि शरीर में कितने प्रतिशत जल कम होने पर मृत्यु हो जा सकती है। यानी शरीर में कितने प्रतिशत जल कम होने पर यानी मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। पहला वाला जो विकल्प आपका दिया हुआ है तो मनुष्य के शरीर में 20% यदि पानी रह जाएगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है। पहले वाले पे लगा दीजिएगा 20%, एकदम राइट है विकल्प इसमें का। अगला प्रश्न का 19 नंबर दिया हुआ कि हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल है। हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल है। हमारे शरीर में जो जल है 65 से लेकर 70% यानी परसेंटेज तक है, इसलिए इसमें का चौथे पे लगाइएगा, 60 से 70% एकदम उपयुक्त रहेगा, ठीक है, चौथा विकल्प इसमें का राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जल जो होता है शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, पहले वाले पे लगाइएगा, इसमें का राइट रहेगा। 21 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में होता है। कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में क्या होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं, खनिज पे लगाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है। यदि हम जल द्वारा बात करें तो जल के द्वारा जो है हैजा फैलता है, इसलिए इसमें का चौथे पे लगाइएगा। जो कॉलरा जो होता है ये जल के द्वारा ही, दूषित जल पीने से ही फैलता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न का 23 नंबर दिया हुआ कि टाइफाइड फैलाने वाली जीवाणु कौन सी है। टाइफाइड फैलाने वाली कौन सी जीवाणु है, यदि इसकी हम बात करें तो ये जो जीवाणु है इसमें का दूसरे पे लगाइएगा, एकदम राइट विकल्प रहेगा। सल्मोनेला टाइफी जो है ये टाइफाइड फैलाने वाली जीवाणु है, ठीक है, इसमें का दूसरा भी विकल्प इसमें का राइट रहेगा 23 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ। यह 1995 में लागू हुआ, पहला ही इसमें का राइट है विकल्प। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए चलाया गया है। राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है किसके लिए चलाया गया है, ये जो है ये 6 वर्ष यानी 6 वर्ष के बच्चों के लिए, 1 से लेकर 6 वर्ष तक बच्चों के लिए भी और गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं के लिए भी चलाया गया है, इसलिए इसमें का तीसरे पे लगाइएगा, उपयुक्त दोनों के लिए, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 26 नंबर आपका
मधुमेह रोग में जब रोगी को भूख या प्यास लगती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को क्या कहते हैं? यदि हम इसकी बात करें तो उस स्थिति को कहते हैं पॉलीफेगिया। ठीक है, दूसरे पे लगाइएगा। इसमें का राइट विकल्प आपका रहेगा, ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन का आपका दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा पॉलीफेगिया। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्न में उच्च रक्तचाप का कारण है, यानी हाई ब्लड प्रेशर का क्या कारण है? धूम्रपान एवं मदिरापान जो है, इनके सेवन से हाई ब्लड प्रेशर का यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कारण हो, इसका कारण है मेन जो धूम्रपान जो मदिरापान है, इसके कारण जो है हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है हमेशा। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है 28 नंबर, उच्च रक्तचाप के लक्षण क्या है? हाई ब्लड प्रेशर के क्या लक्षण है? चक्कर आना, सिर में दर्द भी है, उल्टी आना है, सभी इसके लक्षण हैं, इसलिए इसमें का उपयुक्त सभी वाला लगाइएगा। ठीक है, ये सभी राइट रहेगा इसमें का। मोटापे का कारण नहीं है, मोटापे का कारण क्या नहीं है? ये जो धर्म है कहीं ना कहीं देखा जाए ये मोटापे का कारण नहीं है, क्योंकि आयु और लिंग ये भी इसका कारण है, आर्थिक स्तर भी इसका कारण है, अधिक भोजन करना का इसके सभी कारण हैं। धर्म पे लगाइएगा, ये जो धर्म है मोटापे का कोई भी इसका कारण से लेना देना नहीं है। फिर अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि कब्ज का प्रकार नहीं है। कब्ज का प्रकार कौन नहीं है? मरोड़ वाला कब्ज भी इसका प्रकार है, मनोवैज्ञानिक कब्ज भी प्रकार है, निरंतर मल बहना ये भी प्रकार है कब्ज का, और जो सामाजिक कब्ज है ये कोई कब्ज नहीं है, कोई भी प्रकार नहीं है कब्ज का, इसलिए इसमें का चौथा विकल्प राइट हो जाएगा, ये कब्ज का प्रकार नहीं है। ठीक है, अतिसार का प्रमुख कारण क्या है? अतिसार के जो प्रमुख कारण है ये सभी हो जाएगा, इसमें का चौथा विकल्प राइट रहेगा। संक्रमण, विषाक्त जीवाणु यानी केमिकल सब्सटेंस है, सभी इसके कहीं ना कहीं कारण ही हैं, चौथे पे लगाइएगा, राइट रहेगा इसमें का। 32 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हो कि दीर्घकालीन ज्वर क्या है? दीर्घकालीन ज्वर क्या है? ये दीर्घकालीन ज्वर यानी फीवर की बात करें तो तापेदिक देख ली, तापेदिक जो होती है आपके टीबी जो होती है, इसमें ज्वर के कोई इससे लेना देना ही नहीं है, पोलियो में भी इसका नहीं लेना देना है। जो आपका टाइफाइड जो होता है ये तीव्र ज्वर होता है, दूसरे पे लगाइएगा, राइट रहेगा इसमें का। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 33 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है, एक स्वस्थ जो यानी व्यक्ति का शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, इसमें का तीसरे पे लगाइएगा, राइट रहेगा इसमें का विकल्प। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि स्तनपान के दौरान माँ के शरीर में कितने लीटर दूध का उत्पादन होता है? यदि इस प्रश्न की हम बात करें तो इसमें का पहला लगा दीजिएगा, राइट रहेगा। ठीक है, पहला या फिर दूसरे इसमें का राइट रहेगा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 35 नंबर आपका क्वेश्चन, पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? यदि पोषण एवं आहार विज्ञान के उद्देश्य की हम बात करें तो इसका जो उद्देश्य होता है स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता प्रदान करना, तीसरे पे लगाइएगा, इसमें का राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है प्रतिरक्षा का प्रकार है, प्रतिरक्षा के प्रकार है, प्राकृतिक व अर्जित दोनों प्रतिरक्षा प्रकार हैं, इसलिए इसमें का तीसरे पे लगाइएगा, इसमें का राइट रहेगा ए व बी दोनों। प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक सभी हैं, जैसे चिंता, अनुचित आहार, उचित नींद न लेना, सभी इसके कारण हैं, इसलिए इसमें चौथे पे लगाइएगा, राइट रहेगा उपयुक्त तो सभी। 38 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है खाद्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थों को कितने मूल्य खाद्य समूह में बांटा गया है? यदि इसकी हम बात करें तो 38 नंबर क्वेश्चन की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम खाद्य पदार्थों की हम बात करें तो 5 खाद्य पदार्थों में बांटा गया, ठीक है, 5 खाद्य समूहों में बांटा गया है खाद्य पदार्थों को। ठीक है, इसमें का दूसरा विकल्प आपका राइट रहेगा 5। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 39 नंबर आपका, ये पदार्थ तीसरे समूह के अंतर्गत आते हैं। तीसरे समूह के अंतर्गत कौन से आते हैं पदार्थ? यदि हम इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ, इसलिए आपको ये क्वेश्चन देख लेना एक बार, आप कमेंट में बता दीजिएगा इसमें का राइट विकल्प कौन सा है। इसमें एक हिसाब से देखा जाए तो तीसरे समूह के अंतर्गत जो आते हैं ये कहीं ना कहीं अनाज आते हैं, तो इसमें एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा, या फिर यदि आपको पता हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? यदि हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? आपका 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। यदि हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में जो मुख्य भाग होता है ये नाइट्रोजन का होता है, इसमें दूसरे पे लगाइएगा, एकदम राइट विकल्प है।
फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 41 नंबर, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया। प्रोटीन नाम जो है किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया। मुल्डर द्वारा प्रस्तावित किया गया है। मुल्डर ने प्रोटीन का नाम सर्वप्रथम दिया था, इसलिए पहला इसमें का राइट रहेगा एकदम। फिर 42 नंबर क्वेश्चन आपका दिया होगा कि प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव क्या है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है। शरीर में सूजन भी आ जाती है, शरीर का भार अनुपात में कमी भी होती है, शरीर में रक्त की मात्रा भी कम हो जाती है, इसलिए इसमें चौथे पे लगाइएगा, सही रहेगा ये सभी वाला। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो सेलुलोज जो है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, पहला इसमें का राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि मोटे व्यक्ति को आहार नहीं देना चाहिए। कौन सा आहार नहीं देना चाहिए। वसा, उसको फैट नहीं देना चाहिए, ठीक है, उसके लिए बहुत ही हानिकारक रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन से आपका दिया हुआ 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है। 1 ग्राम वसा जो है 9 कैलोरी देता है, ठीक है, इसमें का चौथे पे लगाइएगा, एकदम राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि वसा के कार्य क्या है। एकदम वसा की कार्य की हम बात करें तो ये शरीर में कोमल अंगों की रक्षा भी करता है, शरीर को ऊर्जा भी देता है वसा, और पचने में अधिक समय भी इसका लेती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सभी इसके कार्य ही हैं, इसलिए चौथे पे लगाइएगा, ऊपर ये सही वाला ही राइट रहेगा इसमें का। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। रतौंधी होता है, तीसरा इसमें का राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है क्वाशियोर रोग किसकी कमी से होता है। ये होता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है, पहले वाले पे लगाइए, एकदम राइट रहेगा ये प्रश्न। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगता है। बीसीजी का टीका किस लिए लगता है। ये लगता है तपेदिक के लिए, ठीक है, यह टीबी के लिए लगता है, दूसरा इसमें का राइट रहेगा 49 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यानी शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, दूसरे पे लगाइएगा, इसमें का राइट रहेगा दूसरा विकल्प। 51 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। यदि इसकी यानी समय होता है, जो इसका समय होता है शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण समय क्या रहता है। ये रहता है आपका 1000 दिवस की अवधारणा, ठीक है, ये आपके जबकि आपके सिलेबस में ही आपके पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है, इसलिए पहले वाले पे लगाइएगा, एकदम राइट रहेगा विकल्प ये। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आपका एलिन नामक यौगिक निम्न में से पाया जाता है। एलिन नामक यौगिक किस में पाया जाता है। पहले पे लगा दीजिएगा, गार्लिक में, राइट रहेगा इसमें का ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका दिया होगा एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं। एनीमिया की हम बात करें तो एनीमिया जो है ये कितने प्रकार जो है इसके देखने को मिलते हैं। आपका 53 नंबर क्वेश्चन है। एनीमिया मुख्य रूप से 4 प्रकार इसके देखने को मिलते हैं, दूसरे पे लगा दीजिएगा, इसमें का राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है। होता आयोडीन की कमी से, तीसरा इसमें का राइट है विकल्प। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 55 नंबर की निम्न में से किस देश को मसाले यानी मसालों का देश कहा जाता है। इसकी हम बात करें तो भारत जो है ये 74% इसका योगदान रहता है मसालों में, ठीक है, इसलिए इसमें भारत इसमें का राइट हो जाएगा अपना, इंडिया खुद का, ठीक है, इसमें का दूसरा विकल्प आपका राइट है इंडिया। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता क्या होती है। मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता जो होती है भोजन भी होती है, जल भी होती है, वायु भी होती है, इसलिए ये सभी वाले लगाइएगा, इसमें का राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो उपयोगिता के आधार पर एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर एमिनो एसिड जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है, पहले वाले पे लगाइएगा, इसमें का राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है भोजन के शारीरिक कार्यों को विभाजित किया जा सकता है। भोजन के जो शारीरिक कार्यों को विभाजित किया जा सकता है 3 भागों में, ठीक है, दूसरा राइट इसमें का 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से। सामाजिक कार्यों में और मानसिक कार्यों में, और कहीं ना शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, इसमें 3 इसके भाग हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है संज्ञात्मक विकास के घटक हैं। संज्ञात्मक विकास के हम घटक की बात करें तो आपका 49 नंबर आपका क्वेश्चन से आपका दिया हुआ है, उपरोक्त सभी पे लगा दीजिएगा, इसमें का राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है किस माह को पोषण माह कहा जाता है। किस माह को पोषण माह कहा जाता है, तो इसकी हम बात करें तो इसमें का जो है 60 नंबर क्वेश्चन का आप सितंबर लगा दीजिए, क्योंकि इसमें जो है पोषण दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक जो है 1 वीक का जो है पोषण दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसमें का सितंबर ही राइट रहेगा, दूसरा इसमें का सही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक सामान्य व्यक्ति
में हृदय धड़कता है? एक सामान्य व्यक्ति का जो हृदय रहता है कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है, सभी को पता होगा। यदि इसमें हम विकल्पों की यदि हम चर्चा करें तो इस 61 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें का पहले वाले पे लगा दीजिएगा 60 से 80 बार, ये सही रहेगा। इसमें का पहला विकल्प इसमें का राइट है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? नियासिन की कमी से जो रोग होता है, पहलाग्रा होता है रोग, पहले पे लगाइएगा, एकदम राइट रहेगा विकल्प ये। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? विटामिन ए जो रहता है सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है, इसमें का दूसरा ही सही रहेगा। इसमें का मक्खी द्वारा क्या फैलता है? मक्खी द्वारा फैलता है हैजा, ठीक है। इसमें का तीसरे विकल्प पे लगा दीजिएगा, राइट रहेगा इसमें से। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 65 नंबर क्वेश्चन आपका, कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है। कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में क्या होता है? ये 65 नंबर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। कोलेस्ट्रम में होता है खनिज, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, इसमें लगा दीजिएगा, राइट रहेगा इसमें का विकल्प। फिर आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आयरन की कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया होता है, ठीक है। इसमें का दूसरा इसमें का राइट रहेगा विकल्प। फिर अगला प्रश्न का दिया, प्रतिरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी जो कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करने, इसके जो फैक्टर रहते हैं इसको इफेक्ट करने के, जैसे चिंता भी इसका कहीं ना कहीं इसका कारण है। अनुसूचित यानी अनुचित आहार भी है, उचित नींद ना लेना, इसलिए उपयुक्त सभी इसमें का राइट हो जाएगा, ठीक है। चौथा विकल्प इसमें का सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि मधुमेह रोग के लक्षण क्या है? मधुमेह रोग के जो लक्षण है, बहुमूत्रता भी इसका लक्षण है, अधिक प्यास भी लगना ये भी इसका लक्षण है, भूख में वृद्धि, सभी इसके लक्षण ही हैं, इसलिए इसमें का चौथे पे लगाइएगा, यही चौथा भी इसमें का भी सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू हुआ है? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, 1995 में लागू हुआ है, पहले पे लगा दीजिएगा, एकदम राइट रहेगा विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि जल शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है, पहला इसमें का राइट है विकल्प। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा शिशु को आवश्यक कैलोरी न मिलने पर उसका वजन किस गति से बढ़ता है? धीमी गति से उसका वजन बढ़ता है, तीसरा इसमें का सही हो जाएगा विकल्प। विटामिन ई का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है? विटामिन ई का जो कार्य रहता है प्रजनन शक्ति को बढ़ाना रहता है, तीसरे पे लगाइएगा, एकदम राइट रहेगा इसमें का। और फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले, इसके लिए आवश्यक क्या है? आहार आयोजन आवश्यक है, ठीक है, पहले पे लगाइएगा, एकदम राइट रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि माता पिता के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था एक है, क्या है? खिलौनों की उम्र है, पहले पे लगा दीजिएगा, एकदम राइट रहेगा ये भी आपका क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है लास्ट में, पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता, कौन सा पोषक तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता? वो है विटामिन सी, ठीक है, चौथे पे लगाइएगा, एकदम राइट रहेगा। पूरा का पूरा मैंने आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। ये क्वेश्चन पेपर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है, जो इसी वर्ष कराया गया है 2023-24 के एग्जाम के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनके आने वाले समय में एग्जाम है यूनिवर्सिटी का, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, इसको पूरा आप देख जरूर लेना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, जिससे वो भी 2023-24 के क्वेश्चन पेपर का आंसर की देख के अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।